दोस्तों, आपने क्रोकोडाइल और एलिगेटर दोनों को ही देखा होगा। अगर देखा नहीं है तो इनका नाम तो जरूर सुना होगा और इन्हें देखकर हमें ऐसा लगता है कि ये दोनों एक ही होते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एलिगेटर और मगरमच्छ एक दूसरे से अलग होते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से जीव हैं जो देखने में तो एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन काफ़ी अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर चीता और तेंदुए को देखें तो वे दोनों एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन अगर इन दोनों बिग कैट्स पर गौर किया जाए तो ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी भिन्न होते हैं। इसी प्रकार मगरमच्छ और एलिगेटर भी एक दूसरे से काफ़ी हद तक अलग होते हैं। वैसे तो ये दोनों ही खतरनाक शिकारी होते हैं, जंगली जीवों के लिए तो घातक होते ही हैं, लेकिन अगर इन्हें मौका मिले तो ये इंसानों का शिकार भी कर लेते हैं। अब हम यहाँ जानने का प्रयास करते हैं कि इन दोनों शानदार शिकारियों में कौन ज़्यादा ताकतवर है और कौन सा जीव एक दूसरे को पटखनी देने में समर्थ है। ये जानने के लिए आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें, क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं एलिगेटर और क्रोकोडाइल के बारे में, और आपको इनके बारे में कुछ ऐसी बातें भी बताएंगे हो सकता है कि आपने पहले कभी सुनी ना हो। दिखने में क्रोकोडाइल और एलिगेटर एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। अगर गहराई से इन जीवों के बारे में समझने का और जानने का प्रयास किया जाए तो हमें ऐसी बहुत सी बातें पता चल जाएंगी जिससे हमें क्रोकोडाइल और एलिगेटर के बीच का डिफरेंस पता चल जाएगा। मगरमच्छ लगभग पूरे संसार में देखा जा सकता है, केवल अंटार्कटिका को छोड़कर। वहीं अगर बात की जाए एलिगेटर की तो ये आपको केवल अमेरिका और चीन में ही मिलेंगे। अगर हम किसी एलिगेटर पर नज़र डालें तो हमें इसके थूथन को देखकर पता चलता है कि ये यू शेप में होता है, और अगर वहीं क्रोकोडाइल की बात की जाए तो इसका थूथन वी शेप में होता है। एलिगेटर का ऊपरी जबड़ा निचले जबड़े की तुलना में काफ़ी चौड़ा होता है और इसीलिए मुंह बंद करने के बाद एलिगेटर के दांत दिखाई नहीं देते, जबकि मगरमच्छ के दांत मुंह बंद करने के बाद भी दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि मगरमच्छ का ऊपरी और निचला जबड़ा दोनों ही एक ही आकार के होते हैं। इसीलिए इनके दांत पूरी तरह से ढक नहीं पाते और मुंह से बाहर दिखाई देते हैं। किसी मगरमच्छ की त्वचा का रंग हल्का हरा या हल्का भूरा होता है, जबकि एलिगेटर हल्के काले भूरे रंग के होते हैं। अमेरिका में पाए जाने वाले एलिगेटर चाइना में पाए जाने वाले एलिगेटर की तुलना में काफ़ी बड़े और भारी होते हैं। अगर सामान्य रूप से बात की जाए तो किसी एलिगेटर की लंबाई 12 से 15 फीट होती है, लेकिन इनकी लंबाई 20 फीट तक हो सकती है। इनका वजन 450 किलो तक हो सकता है। ये आपको ज़्यादातर मीठे पानी की नदियों या झीलों में ही देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर बात की जाए किसी मगरमच्छ की तो वह आपको मीठे पानी की नदियों, झील, इसके साथ साथ समुद्र के खारे पानी में भी देखने को मिलेंगे। सामान्य रूप से तो किसी मगरमच्छ की लंबाई 15 से 20 फीट होती है, लेकिन अफ्रीका की नील नदी में पाए जाने वाले मगरमच्छ की लंबाई, जिसे नाइल क्रोकोडाइल कहते हैं, 20 फीट से भी ज़्यादा होती है और इनका वजन 1000 किलो से भी ज़्यादा हो सकता है। इसलिए यह बात तो क्लियर है कि मगरमच्छ एलिगेटर से ज़्यादा ताकतवर प्रतीत होते हैं। अब बात करते हैं इनके जबड़ों की ताकत की, यानी इनकी बाइट फोर्स की। ये दोनों ही जीव अपने शिकार को अगर एक बार अपने जबड़ों में जकड़ लें तो उसका बच पाना लगभग नामुमकिन है। किसी एलिगेटर की बाइट फोर्स 2900 psi तक होती है, मतलब 2900 किलो पर स्क्वायर इंच का प्रेशर। वहीं अगर बात की जाए मगरमच्छ की बाइट फोर्स की तो ये 3700 psi से 5000 psi तक हो सकती है। तो मगरमच्छ ने इस मुकाबले में भी एलिगेटर को काफ़ी पीछे छोड़ दिया, क्योंकि किसी मगरमच्छ की बाइट फोर्स अब तक मापी गई किसी भी जीव की बाइट फोर्स में सबसे अधिक है। ये जीव अपने शिकार पर 3700 psi की ताकत से वार करते हैं, लेकिन नील नदी के मगरमच्छ की बाइट फोर्स सबसे ज़्यादा 5000 psi तक भी पहुंच सकती है। लेकिन इन जीवों की एक कमजोरी भी होती है और इसका फ़ायदा हम इंसानों को मिलता है। अपने जबड़े को बंद करने की इनकी ताकत तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब जबड़े को खोलने की बात आती है तो ये अपने जबड़े को उतनी ताकत और उतनी तेज़ी से नहीं खोल पाते, और इसी बात का फ़ायदा हम इंसानों को मगरमच्छ को काबू करने के लिए मिलता है, क्योंकि अगर मगरमच्छ का जबड़ा बंद है तो उसके जबड़े पर टेप लगाकर आसानी से इसे काबू में किया जा सकता है। ये तो बात हो गई इनकी ताकत की। अब बात करते हैं इनके नेचर के बारे में। इन दोनों के स्वभाव में भी काफ़ी अंतर होता है। जहाँ एलिगेटर कम एग्रेसिव होते हैं और एलिगेटर मछली, कछुआ
और हिरन जैसे छोटे जीवों का ही शिकार करते हैं। अगर हम लोग पिछले 50 सालों में इंसानों पर हुए एलिगेटर के हमलों की बात करें तो अब तक इनके द्वारा 25 के लगभग इंसानों को मारे जाने के मामले ही सामने आए हैं। लेकिन अगर बात की जाए किसी मगरमच्छ की तो ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं और जब तक इस खतरनाक शिकारी को भूख लगी होती है तो इससे ज़्यादा खतरनाक तो कोई जीव हो ही नहीं सकता। यह खतरनाक शिकारी पानी के समीप आने वाली हर एक चीज़ पर हमला कर देता है। वैसे भी अगर देखा जाए तो पानी के अंदर तो मगरमच्छ का ही राज चलता है और पानी के अंदर आने वाली हर एक चीज़ को ये खा जाना चाहते हैं। कोई जीव चाहे कुछ भी खाता हो, कहीं भी रहता हो, लेकिन जब उसे प्यास लगती है तो पानी पीने के लिए तो उसे किसी झील या तालाब के पास आना ही पड़ता है, जहाँ पर ये खूंखार शिकारी पहले से ही घात लगाए अपने शिकार के इंतजार में बैठे रहते हैं और जैसे ही इन्हें मौका मिलता है तो ये अपने शिकार पर अचूक निशाना लगाते हैं। पानी पीने के लिए या पानी के अंदर आए हुए जीवों पर अगर मगरमच्छ को भूख न लगी हो तो भी ये उस पर हमला कर सकता है। अगर इसके सामने ज़ेब्रा और बड़े साइज की भैंस भी आ जाए तो ये उन्हें भी नहीं छोड़ते, बल्कि ये तो शेर और हाथियों पर भी हमला कर देते हैं। वहीं अगर बात की जाए इंसानों की तो यह आंकड़ा बहुत ज़्यादा है। हर साल यह जीव लगभग 1000 इंसानों की जान ले लेते हैं। जब हम किन्हीं दो अलग अलग प्रजाति के जीवों के मुकाबले की बात करते हैं तो वहाँ पर उनकी शारीरिक ताकत और हमला करने की गति बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। चाहे मगरमच्छ हो या फिर एलिगेटर, ये दोनों जीव ही ज़मीन पर बहुत सुस्त होते हैं। ज़मीन पर किसी क्रोकोडाइल की रफ्तार 12 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और इसकी ये रफ्तार कुछ ही दूरी तक होती है। लेकिन अगर इन्हें ज़्यादा दूर तक चलना पड़ा तो ये ज़्यादा देर तक नहीं चल पाते और बीच बीच में रुक रुक कर ही चलते हैं। इसीलिए मगरमच्छ ज़मीन पर शिकार कर पाने में सक्षम नहीं लगता, क्योंकि जितने भी जीव ज़मीन पर तेज दौड़ते हैं ये उनका शिकार कर ही नहीं पाएंगे और इसकी वजह होगी इनकी ये धीमी रफ्तार। वहीं अगर बात की जाए किसी एलिगेटर की रफ्तार की तो इसकी रफ्तार ज़मीन पर किसी मगरमच्छ से ज़्यादा होती है। ज़मीन पर इनकी रफ्तार 18 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और किसी मगरमच्छ की तुलना में ये ज़्यादा लंबी दूरी तय कर सकते हैं। जहाँ ज़मीन पर ये दोनों ही जीव काफ़ी सुस्त और ढीले लगते हैं, पानी के अंदर जाते ही जैसे इनमें सुपर पावर आ जाती है। पानी के अंदर किसी मगरमच्छ या एलिगेटर की ताकत को चैलेंज करना किसी भी जीव के बस की बात नहीं है। पानी के अंदर इन जीवों की फुर्ती और इन जीवों की ताकत कई गुना बढ़ जाती है और पानी के अंदर ये जीव अपने आप को काफ़ी तेज़ी से मूव भी कर सकते हैं। पानी के अंदर ये दोनों ही जीव लगभग 32 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तैर सकते हैं। लेकिन कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि पानी के अंदर किसी क्रोकोडाइल की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी हो सकती है, यानी इनकी ये स्पीड ओलंपिक में तैरने वाले किसी तैराक से 4 गुना ज़्यादा होती है। अब इन सभी फैक्ट्स को जानने के बाद हमें दोनों ही जीवों की ताकत का अंदाज़ा हो गया होगा। अब अगर बात की जाए इन दोनों जीवों के मुकाबले की तो ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि मगरमच्छ किसी एलिगेटर के मुकाबले में काफ़ी बड़ा, भारी और ताकतवर होता है। क्रोकोडाइल के काटने की ताकत भी एलिगेटर से काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके अलावा मगरमच्छ के दांत भी किसी एलिगेटर से काफ़ी बड़े और मजबूत होते हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि एलिगेटर किसी मगरमच्छ के सामने कुछ भी नहीं है? नहीं, किसी मगरमच्छ के सामने एलिगेटर की ताकत को इतना कम भी नहीं आंका जाना चाहिए। अगर इन दोनों जीवों की लड़ाई होती है तो जीतने की पॉसिबिलिटीज उस जीव की ज़्यादा होती है जो पहले अटैक करता है। भले ही एलिगेटर मगरमच्छ से कम ताकतवर हो, लेकिन अगर इसका वार सही बैठ जाए तो ये किसी मगरमच्छ को मार सकता है। लेकिन हम इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि मगरमच्छ एलिगेटर के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं और इसलिए इस बात की संभावना बहुत ही ज़्यादा है कि जब कभी ये जीव एक दूसरे के सामने होंगे तो मगरमच्छ ही पहला हमला करेगा। लेकिन ऐसा हमें तभी देखने को मिलेगा जब ये मुकाबला पानी में हो। लेकिन अगर यही मुकाबला ज़मीन के ऊपर होता है तो यहाँ एलिगेटर मगरमच्छ पर भारी पड़ सकता है और इसका कारण है कि ज़मीन पर एलिगेटर किसी मगरमच्छ के मुकाबले ज़्यादा एक्टिव होते हैं। जैसा कि हमने अभी पीछे आपको बताया था कि ज़मीन पर किसी एलिगेटर के मुकाबले मगरमच्छ काफ़ी धीमा और सुस्त होता है और ज़मीन पर चलते हुए ये काफ़ी जल्दी थक भी जाता है। अगर एलिगेटर को ज़मीन पर ये अंदाज़ा लग जाए कि मगरमच्छ उसके ऊपर अटैक करने वाला है तो वह वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाएगा और मगरमच्छ उसे पकड़ ही नहीं पाएगा। भले ही थोड़ी दूर तक मगरमच्छ एलिगेटर को फॉलो करे, लेकिन जल्दी ही थक कर बैठ जाएगा और एलिगेटर का पीछा करना बंद कर देगा।
और एलिगेटर अपने आप को बचाने के लिए तेजी से निकल चुका होगा। लेकिन पानी के अंदर किसी एलिगेटर को मगरमच्छ को हराने के लिए किस्मत के साथ साथ एक अच्छी रणनीति अपनानी होगी और मगरमच्छ के सबसे कोमल हिस्से यानी कि इसके पेट पर हमला करके उसे फाड़ना होगा। अगर यहाँ एलिगेटर ऐसा करने में सफल रहता है तो वह आसानी से मगरमच्छ को हरा सकता है और मार भी सकता है। लेकिन अगर एलिगेटर यहाँ चूक जाता है और मगरमच्छ को उस पर हमला करने का मौका दे देता है तो यह उसकी ज़िंदगी की आखिरी लड़ाई हो सकती है। अगर एक बार एलिगेटर मगरमच्छ के जबड़ों में फंस गया तो उसकी मौत पक्की है और अगर मगरमच्छ उसे पकड़ न पाया और एलिगेटर ने वहां से भागने की कोशिश की तो मगरमच्छ उसका पीछा करेगा और अब क्योंकि पानी में दोनों की ही रफ्तार लगभग बराबर होती है तो काफ़ी चांस है कि मगरमच्छ एलिगेटर को पकड़ ही लेगा और फिर उसे आसानी से मार भी देगा। दोस्तों, इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि पानी में हुई इस लड़ाई में मगरमच्छ एलिगेटर को आराम से हरा देगा। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा कृपया हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। इससे हमें आपके लिए नया वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। अगर हो सके तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।